हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था और मैंने इंटरनेट वाले को कॉल भी किया, बट इस लॉकडाउन में आना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए खैर अभी सही हुआ है, बट ये कभी भी ख़राब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। एनीवेज, तो जो बिगनर्स के लिए मैं सीरीज़ मैंने जो शुरू किया था न्यूज़पेपर रीडिंग का, ये उसका पार्ट 33 है, यानी कि 32 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। आप पढ़िए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और ये एडिटोरियल है, ये थोड़ा मुश्किल होता है बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाऊँ। तो ये एडिटोरियल और प्लस इसके जो कुछ वोकैब्स मैंने तैयार किए हैं, ये वोकैब्स हैं, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, आप ढूंढ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है इसमें। देखिए, यहाँ लिखा है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। अब इसकी हिंदी बताना कई बार मुश्किल होता है। यूनिटी मतलब एकता है, एकता किस चीज़ की, तो लिखा है कि स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या, मैं आपको बताऊँ। स्क्रिप्ट मतलब कोई खत हो सकता है, कोई लेख हो सकता है जो लिखा हुआ है, तो यूनिटी का स्क्रिप्ट। जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। यह लिखा है कि द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड, यानी कि जो वायरस है वो जानता है कि कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, यानी कि कोई ऐसा मजहब या संप्रदाय नहीं है, बट इट इज़ फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडाइसेस। बट लेकिन ये जो वायरस है ये फीड कर रहा है, फीड कर रहा है मतलब उसको पोषण दे रहा है, खिला रहा है, किस चीज़ को, एग्जिस्टिंग, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडाइसेस, यानी कि सोशल पहले से जो सोशल जो पक्षपात है, भेदभाव है जो पहले से है, यानी कि एग्जिस्टिंग है, उसको कहीं ना कहीं ये फीड कर रहा है, उसको भरण पोषण उसका कर रहा है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिमाइंडर, सेंटेंस देखिए कितना बड़ा है, रिमाइंडर दैट COVID-19 डज नॉट रिकॉग्नाइज रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग वॉज एक्सियोमैटिक बट इसेंशियल। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है। सेंटेंस बड़ा है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये आपका है वर्ब वॉज, तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ तक है, यहाँ तक है, और ये इसका वर्ब है। अब इसको सही से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब जो याद दिलाना है, अब ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। अब इस नाउन फ्रेज को जोड़ दिया है इस दैट से। अब दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और दैट कंजंक्शन का काम करके नाउन क्लॉज भी बनाता है, तो ये नाउन क्लॉज बना रहा है। रिमाइंडर को एक्सप्लेन कर रहा है कि मोदी का जो रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर है, दैट वो ये है कि COVID-19 डज नॉट रिकॉग्नाइज रेस, ये जो कोरोना वायरस है ये किसी वंश को नहीं पहचानता है, किसी रिलीजन को नहीं पहचानता है, किसी कलर को नहीं पहचानता है, किसी जाति को नहीं पहचानता है, किसी संप्रदाय को नहीं पहचानता है, किसी लैंग्वेज को नहीं पहचानता है, और ना ही किसी बॉर्डर को पहचानता है कि हम इसी बॉर्डर में रहेंगे, उस बॉर्डर के पार नहीं जाएंगे, यानी कि किसी चीज़ को नहीं पहचानता है बिफोर स्ट्राइकिंग, अटैक करने से पहले। तो ये जो इनका रिमाइंडर है वॉज एक्सियोमैटिक। एक्सियोमैटिक का मतलब है कि तो सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वो एक्सियोमैटिक था, इनका जो याद दिलाना था ये एक्सियोमैटिक था, सबको मालूम था, बट इसेंशियल भी तो था, महत्वपूर्ण था। इन्होंने जो रिमाइंडर बोला, जो बात बोली, जो याद दिलाया, वो ठीक है एक्सियोमैटिक है बट इसेंशियल भी था। तो समझ में आ गया ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और स्ट्राइकिंग तक कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है ये नाउन फ्रेज, बट नाउन फ्रेज में यहाँ पर दैट से एक नाउन क्लॉज जोड़ दिया है जो कि अपोजिशन का काम कर रहा है। खैर आगे देखते हैं। द पैंडमिक हैज फैंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टेड ऑफ डाउसिंग देम, कॉमा है, रुक जाते हैं। देखिए द पैंडमिक, ये कह रहा है द पैंडमिक, यानी कि ये जो महामारी है, पैंडमिक जो है विश्वव्यापी जो महामारी है, हैज़ फैंड कि उसने हवा दिया है, द फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब आग, आँच, तो उस आँच को हवा दिया है, किस चीज़ की आँच को, ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि जो सांप्रदायिकता है, जो एक कम्युनिटी को जो टारगेट करते हैं उसको कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को हवा दिया है, इंस्टेड ऑफ डाउसिंग देम। डाउस मतलब होता है बुझाना, तो बुझाने के बदले, इंस्टेड ऑफ, जब भी ऑफ आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी में होगा, उसे जिरंड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ के बाद हमें
और ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखाना होता है, और ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो वो नाउन ही तो होता है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो जिरंड कहलाएगा, और जिरंड नाउन का काम करता है, और नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, इसीलिए हमें आईएनजी देखने को मिलता है। खैर, तो समझ में आ गया कि इस महामारी ने क्या किया भैया, कम्युनलिज्म को हवा दे दी इंस्टेड ऑफ डाउसिंग देम, इसको बुझाने के बजाय और उकसा दिया। एज, जैसा कि इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वूज, एज इट हैज़ कंपाउंडेड, कंपाउंड का मतलब होता है बढ़ा देना, मिश्रण करना भी होता है, तो जैसा इसने बढ़ा दिया इकोनॉमिक वूज को, वोज का मतलब है दुख, कठिनाई, तकलीफ, जो इकोनॉमिक परेशानी उसको ही बढ़ा दिया। खैर, अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द क्लैमिटस रेज ऑफ द वायरस। देखिए, क्लैमिटस रेज, रेज का मतलब होता है प्रकोप, गुस्सा, तो ये जो क्लैमिटस का मतलब होता है कि बहुत ही जो क्लैमिटी वाला हो, जो बहुत ही दुखदाई हो, बहुत परेशान करने वाला ये जो प्रकोप है। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, वो पहचान गए हैं कि भैया वायरस का ये जो रेज है बहुत ही क्लैमिटस है, परेशान करने वाला ये रेज है, प्रकोप है। व्हेन ही कॉल्ड फॉर रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट, जब उन्होंने मांग की, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब मांग करना, जब उन्होंने मांग की किस चीज़ की, कि प्रतिक्रिया और जो कंडक्ट है, जो आचरण है, जो क्या कंडक्ट की मैं हिंदी बताऊं, कि ऐसा रिस्पॉन्स और कंडक्ट हो दैट शुड अटैच, जो अटैच करे प्राइमेसी टू यूनिटी, जो प्रधानता जिसकी हो, मतलब अटैच करे इस प्रधानता को, जो प्राइमेसी है उसको यूनिटी से, एकता से, एंड ब्रदरहुड से। यानी कि उन्होंने ये कहा कि भैया एकता रखो और भाईचारा रखो, कहने का यह मतलब है, घुमा के कहा जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ही कैन नॉट बी मोर राइट अबाउट द फैक्ट। अब देखिए, ही कैन नॉट बी, कैन नॉट, और यहाँ बी क्या है, बी मतलब होना, एक्चुअली बी होता क्या है, अगर हम बी को ध्यान से देखें तो यहाँ लिख के देखें, कुछ लिख रहा है, हाँ लिख रहा है, बी एक पूरा फोल्डर होता है, इसके अंदर आपको इज मिलेगा, आपको एम दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, वॉज दिखाई देगा, वर दिखाई देगा, आपको बीइंग दिखाई देगा, बीन दिखाई देगा, पूरा ये एक फोल्डर इसको मान लीजिए। अब ये डिलीट कैसे होगा, ऐसे शायद। और उसके बाद ये जो बी है ये एक उसका भी काम करता है, मतलब एक बेस फॉर्म है ये बी, मतलब बी मतलब होना, उसका भी काम करता है, प्लस ये पूरा एक फोल्डर भी माना जाता है। तो समझ में आ रहा है गाइस? चलिए इसको देखते हैं। हाँ जी, तो ही कैन नॉट बी मोर राइट, ये इससे ज़्यादा सही नहीं हो सकते हैं, अबाउट द फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में। किस फैक्ट के बारे में? दैट कंट्रीज एंड सोसाइटीज़, जो भी देश है और जो सोसाइटीज़ है, कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू फेस ऑफ, अब वो भैया इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सामना करना, फेस ऑफ विद वन एंड अदर, एक दूसरे से सामना करते रहेंगे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड, जो फ्यूचर है वो बचाया जा सकता है ओनली थ्रू टुगेदरनेस, सिर्फ इकट्ठा होने से, एंड रेजिलियंस, और जो एक लचीलापन हो कि हाँ भाई बुरे सिचुएशन से भी हम बाहर आ रहे हैं, वो जो क्वालिटी हो, इसी से भैया फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड, ये बात कही गई है। इसमें सिखाने के लिए क्या है, नो लॉन्गर मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, चलिए सीख लेते हैं। देखिए, नो लॉन्गर इसका इस्तेमाल कैसे होता है, मान लीजिए मैं बोलूँ कि अब मैं टीचर नहीं रहा, तो आई एम नो लॉन्गर अ टीचर, यानी कि मैं पहले था अब नहीं हूँ, तो जैसे नो लॉन्गर लग जाता है कि अब नहीं। आई कैन नो लॉन्गर लिव विद यू, भैया अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, यानी कि पहले रह रहा था अब नहीं रह सकता हूँ। तो नो लॉन्गर बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर, ये तो सुना ही होगा, एनी मोर, तो एनी मोर बोले या बीच में नो लॉन्गर कहते हैं, तो ये नो लॉन्गर होता है। क्लियर है? आगे देखिए। देखिए, ही स्पोक अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि ही स्पोक मतलब उन्होंने कहा, बोला, ठीक है। अगेंस्ट मतलब होता खिलाफ, किसके खिलाफ बोला? द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का एक पूरा एक बैकड्रॉप चल रहा था, एक बैकग्राउंड में क्रिटिसिज्म चल रही थी। किसका क्रिटिसिज्म था? तो ऑफ द अपेरेंट कम्युनल स्ट्रेंथ, जो साफ तौर पे कम्युनल जो पहलू है उसका क्रिटिसिज्म था। क्यों था? तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शन, कुछ ऐसे सेक्शन हैं टू द कोविड-19 चैलेंज में, कुछ ऐसे सेक्शन कुछ कर रहे होंगे, उनके प्रतिक्रिया में कुछ क्रिटिसिज्म था, तो उस क्रिटिसिज्म के बैकड्रॉप के खिलाफ उन्होंने कहा, ठीक है। अब आगे देखिए।
द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो जो यूएस कमीशन है उन्होंने एक इंटरनेशनल जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर एंड यूएन एक्सप्रेस, और जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न ओवर स्टिग्मेटाइजेशन। तो उन्होंने एक कंसर्न यानी कि उनकी जो एक चिंता है, जो भी वो सोच रहे थे, उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया किस चीज़ पर? स्टिग्मेटाइजेशन। तो स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है किसी पर कलंक लगाना, आरोप लगाना, कलंकित करना। तो उस कलंक पर उन्होंने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी, कंसर्न एक्सप्रेस किया, जो कि इंडिया में चल रहा है, इन इंडिया में ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक खास कम्युनिटी पर कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। किसने? यूएस कमीशन ने और यूएन ने। अब आगे देखिए, इंडिया सॉट टू रिजेक्ट दिस कंसर्न्स। सॉट टू, सीक टू से बना है सॉट टू। सीक टू का मतलब होता है प्रयत्न करना। वैसे तो सीक का मतलब होता है मांगना, तलाशना, ढूंढना, बट सीक टू अगर आ जाए तो इसका मतलब है कोशिश करना। तो इंडिया सॉट टू रिजेक्ट, इंडिया ने कोशिश की रिजेक्ट करने की दिस कंसर्न एज एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस, कि भैया ये सब एक्सटर्नल बातें हैं, ये जो कंसर्न आप बता रहे हो ये सब एक्सटर्नल, बाहरी इंटरफ्रेंस है, बाहरी आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। विच देवर, जो कि वाकई बाहरी थे। विच मतलब रिलेटिव, ये देख रहे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, बता रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरफ्रेंस विच देवर वाकई थे। बट देन एज ही नोटेड, लेकिन तब एज ही नोटेड, जैसा उन्होंने नोट किया, द वायरस थ्रेट हैज़ मेड बॉर्डर्स इररेलेवेंट, कि जो वायरस का जो ये डर है, जो थ्रेट है, हैज़ मेड बॉर्डर्स, ये सारे बॉर्डर्स को क्या बना दिया? इररेलेवेंट, बेतुका बना दिया, कोई कुछ भी कह रहा है। देयर हैव बिन रिपोर्ट्स, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स रहे हैं किस चीज़ के? ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो धार्मिक एक भेदभाव किसके प्रति? टुवर्ड्स पेशेंट्स के प्रति। अब है कि द सिचुएशन वॉज अग्रावेटेड, सिचुएशन को संगीन कर दिया गया। अग्रावेट का मतलब होता है कि और बद से बदतर कर देना, संगीन बना देना। तो सिचुएशन को और बद से बदतर कर दिया व्हेन अ वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब कि इंडिया के कुछ लोग कहीं पर रह रहे हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, तो वो इंडियन जो डायस्पोरा का जो वोकल सेक्शन है, जो बोलता रहता है, आवाज़ उठाता रहता है, ऑफन टॉटेड एज प्रोपोनेंट्स। टॉट का मतलब होता है उन्हें प्रस्तुत करना, वैसे तो दलाली करना भी होता है। तो ऑफन टॉटेड, जिनको टॉट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है एज प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मतलब समर्थक ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया का जो हित है उसके समर्थक माने जाते हैं। इन देयर होस्ट कंट्रीज, जहाँ वो रह रहे हैं उस कंट्री में, वॉज सीन एज इस्लामोफोबिक इन द यूएई। तो वो यूएई में रह रहे हैं इंडिया के कुछ लोग, और वो मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि वो इस्लामोफोबिक है। फोबिया, आपको पता है ना, फोबिया डर होता है, तो यहाँ इस्लामोफोबिक का मतलब कि इस्लाम से उनको डर है, या तो उसके बारे में वो बुरा बोलते हैं, या मतलब डर दिखाते हैं कि यार वो हम भयभीत है, ये ऐसा करते हैं वैसा, शायद कुछ ये कहना चाह रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? तो ऐसे रिपोर्ट्स रहे हैं, ये भी आपका हो गया कि पेशेंट जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद है कि सिचुएशन को और बढ़ा दिया गया। कब बढ़ गया सिचुएशन? कि जब ये जो वोकल सेक्शन है इंडियन डायस्पोरा का, जो कि यूएई में है, तो जिनको अधिकतर देखा जाता है कि वो प्रोपोनेंट्स है, समर्थक है इंडिया के इंटरेस्ट का, तो इनको देखा गया कि इस्लामोफोबिक नज़र आ रहे थे। अब आगे देखते हैं। सच ओडियस डिजिटल बिहेवियर रूटीनली गोज अनक्वेश्चन इन इंडिया। देखिए, सच ओडियस, अब ओडियस का मतलब है कि इस तरह का जो घिनौना जो डिजिटल बिहेवियर है। डिजिटल बिहेवियर का मतलब है जो डिजिटली जो आप बर्ताव कर रहे हैं, डिजिटल मतलब वही का सोशल मीडिया वगैरह। रूटीनली गोज अनक्वेश्चन, जो कि रूटीनली हो रहा है, ये गोज अनक्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं, तो क्लियर सी बात है, इन इंडिया में हो रहा है। बट इन द यूएई द रिस्पॉन्स हैज़ बीन क्विक, लेकिन यूएई में जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी जल्दी रहा, हैज़ बीन क्विक। मेनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, काफ़ी लोग अपनी नौकरी खो बैठे हैं। फॉर पोस्टिंग हेटफुल कंटेंट, किस लिए खो बैठे हैं? फॉर पोस्टिंग, फॉर है प्रपोजिशन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर देखिए आईएनजी आ गया ना, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट तो भैया नाउन ही होगा ना। तो फॉर पोस्टिंग हेटफुल कंटेंट, यानी कि जो घृणा वाले जो कंटेंट पोस्ट करने के लिए। एंड दिस कल्चर ऑफ डायट्राइब, और ये जो एक घिनौना जो आरोप लगता है, जो घिनौनी चीज़ें होती है। डायट्राइब का मतलब वही, मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा देता हूँ एक्चुअली। डायट्राइब आपको दिखाई देगा, देखिए है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब दोषारोपण, ये जो दोष लगाते हैं, और ओडियस का मतलब है घिनौना। समझ में आ गया? तो देखिए, तो एंड दिस कल्चर ऑफ डायट्राइब, तो ये जो दोषारोपण का जो कल्चर है, नाउ लूम्स ओवर
यहाँ से देखिए, नाउ लूम्स ओवर अ क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप। लूम ओवर का मतलब होता है कि संकट मंडराना। तो अब ये जो इल्ज़ाम लगाना जो है, ये क्या कर रहा है, लूम्स ओवर, संकट मंडरा रहा है इसकी वजह से, किस पर, ओवर अ क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशन, कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय रिलेशन है, दैट मिस्टर मोदी हैज़ पर्सनली नर्चर, जो मिस्टर मोदी ने पर्सनली इसको पाल पोष कर बड़ा किया है, अलग अलग देश में जाके इन्होंने रिलेशन को बनाया है, तो उस रिलेशन को कहीं ना कहीं संकट में डाल रहा है, उस पर संकट मंडरा रहा है। तो इतना समझ में आ गया क्यों मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो पोस्टिंग हो रही है, जो हेटफुल कंटेंट डाले जा रहे हैं, इस वजह से। आगे देखिए, द इंडियन एम्बेसडर टू द यूएई रिमाइंडेड expatriates that discrimination was against our moral fabric and the rule of law। ये तो क्लियर है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि जो इंडियन एम्बेसडर हैं कहाँ पर, जो कि यूएई में है, उन्होंने रिमाइंड कराया, याद दिलाया, किसको, एक्सपैट्रिएट को। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी और देश में जाकर अपना जॉब वॉब करते हैं, उनको एक्सपैट्रिएट कहते हैं। उनको याद दिलाया कि दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज अगेंस्ट आवर मोरल फैब्रिक, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, वॉज अगेंस्ट आवर मोरल फैब्रिक। मोरल फैब्रिक का मतलब कि हमारा जो नैतिक जो ढांचा है उसके एकदम खिलाफ था ये, एंड द रूल ऑफ लॉ, और जो कानून का जो नियम है उसके खिलाफ था। इंडीड, सचमुच, द नैरेटिव ऑफ द पैंडमिक एज अ कम्युनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन। अब है कि द नैरेटिव, ये जो नैरेटिव का मतलब जो कहानी है, किस चीज़ की कहानी, ऑफ द पैंडमिक, पैंडमिक का जो महामारी है, पैंडमिक का, एज अ कम्युनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन, कि भाई इस राष्ट्र के खिलाफ एक कम्युनल षड्यंत्र है। बिगेन टू टेक शेप, ये शेप में आना शुरू हुआ इमीडिएटली आफ्टर अ तबलीगी जमात कॉन्ग्रीगेशन इन दिल्ली इन मार्च। अब ये कब शेप में आना शुरू हुआ, आफ्टर, किसके बाद, तबलीगी जमात का जो कॉन्ग्रीगेशन है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब उनका जो एक भीड़ जमा करना जो है, जो एक क्या बोलते हैं, जो एकत्रीकरण है, एकत्र हुआ, उन्होंने एकत्र हुए कहाँ पर, इन दिल्ली, दिल्ली में, इन मार्च में, टर्न आउट टू बी अ प्रोडिजियस सोर्स ऑफ द कंटेजन, जो कि टर्न आउट टू बी, जो निकला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ही बड़ा, प्रोडिजियस का मतलब होता है कि अद्भुत, बहुत बड़ा, अति विशाल, सोर्स ऑफ कंटेजन। कंटेजन का मतलब है कि जो भी ये संक्रामक रोग है उसका जो बहुत बड़ा सोर्स ही निकला। तो इसके होने के तुरंत बाद ही ये कहानी निकल गई कि भैया ये जो कम्युनल है, ये जो पैंडेमिक एज ए कम्युनल कॉन्स्पिरेसी, की कम्युनल कॉन्स्पिरेसी है और ये नेशन के खिलाफ है, ये नेशन में कोरोना फैला रहे हैं। ये बातें होने लगी, कब हुई, जब ये तबलीगी जमात का केस हुआ तब, क्योंकि तबलीगी जमात की वजह से ही बहुत बड़े लेवल पे ये संक्रमण फैला। क्लियर है। अब देखिए, द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट appeared to be using the unfortunate episode scripted by an irresponsible and ignorant group to fend off scrutiny of their own shortcomings। इतना बड़ा सेंटेंस है, देखते हैं, तोड़कर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि जो सेंटर है और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, appeared पास्ट है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था, appeared हो रहा था, प्रकट हो रहा था, ये इसकी पास्ट है ना, तो इसमें आप प्रकट हुआ भी कह सकते हो रहा था भी कह सकते हैं। एक्चुअली वाज अपेयरिंग नहीं होगा, तो सेकंड में ही दिखाएगा। तो सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लग रहा था कि टू बी यूजिंग, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ का, द अनफॉर्चुनेट एपिसोड, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है। और फिर है स्क्रिप्टेड बाई एन इररिस्पॉन्सिबल, जिसको स्क्रिप्ट किया गया कि इररिस्पॉन्सिबल। देखिए, स्क्रिप्टेड बाई आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये बता रहा है कि जो अनफॉर्चुनेट जो एपिसोड है इसको स्क्रिप्ट किया गया किसके द्वारा, इररिस्पॉन्सिबल एंड इग्नोरेंट ग्रुप, कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि गैर जिम्मेदार है और इग्नोरेंट है, यानी कि उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, टू फेंड ऑफ स्क्रूटनी। और ये क्यों किया, फेंड ऑफ, फेंड ऑफ का मतलब होता है बचना, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, कि अपना जांच से बचने के लिए, ऑफ देयर ओन शॉर्टकमिंग, उनकी खुद की जो शॉर्टकमिंग्स होगी, गलतियाँ होंगी, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, तो इस तरह का स्क्रिप्ट कर दिया, एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड का स्क्रिप्ट कर दिया। तो ऐसा लगा कि सेंटर और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसका इस्तेमाल कर रही है, अपीयर टू बी यूजिंग द अनफॉर्चुनेट एपिसोड, कि ये जो उन्होंने बात फैलाई उसका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहने के बाद क्या कहा जा रहा है इसमें, जैसे अपीयर टू बी वगैरह है, ये सीख सकते हैं आप गाइस। देखिए,
appear to be, अगर मैं बोलूँ कि he appears to be crying, इसका क्या मतलब है? उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है। he appears to be crying, ऐसे आप बोलेंगे। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे होता है कि it appears, ऐसा लगता है या लग रहा है, that he is crying। तो इतना ना बोल करके शॉर्ट में कह दीजिए कि he appears to be crying। ओके, she appears to be using this information कि ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि इस इंफॉर्मेशन का वो इस्तेमाल कर रही है। क्लियर है? चलेगा, आगे देखिए। ओके, हम हाँ यहाँ तक, अब यहाँ से देखते हैं। A section of the media continues to play a dishonorable role in amplifying it। छोटा सा देख लेते हैं कि एक जो सेक्शन ऑफ मीडिया है, मीडिया का जो एक सेक्शन है वो कंटिन्यू, जो लगातार प्ले कर रहा है, कंटिन्यूज टू प्ले अ डिसऑनरेबल रोल। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानजनक, डिसऑनरेबल का मतलब होता है इसमें सम्मान ना हो, एक असम्मानजनक रोल निभा रहा है इन एम्पलीफाइंग इट, इस चीज़ को एम्पलीफाई करने में, इसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने में। इन एन एनवायरमेंट, एक ऐसे एनवायरमेंट में दैट इज ऑलरेडी राइफ विद फियर। राइफ विद का मतलब जो भरा हुआ है, परिपूर्ण है। एक ऐसा माहौल जो भरा हुआ है डर से और अनसर्टेनिटी से, कुछ भी सर्टेन नहीं है। द ऑफिशियल्स कम्युनिकेशंस स्ट्रैटेजी, कि ऑफिशियल का जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, वो फोकस होना चाहिए ट्रस्ट बनाने पर। देखिए ऑन प्रेपोजिशन है तो ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी आया ना, बिल्डिंग, तो वो फोकस होना चाहिए कि भाई ट्रस्ट बनाने पर एंड ऑफरिंग रीअश्योरेंस, और भरोसा दिलाने पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ऑफिशियल का जो कम्युनिकेशन है वो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि फोकस करो, विश्वास बनाओ और रीअश्योरेंस दो, ये होना चाहिए। अब आगे देखिए। द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। पहले यहाँ देख लीजिए, द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग। एक्सट्रीमली मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये जो मैसेज भेजना है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये जो बड़े लेवल पे जो ये कम मैसेजिंग जो है, हैज़ लेड टू, इसने पैदा कर दिया है स्टिग्मेटाइजेशन, यानी कि कलंक लगाना ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। फैमिली पे आरोप लग रहे हैं और जो पेशेंट है उन पे आरोप लग रहे हैं। एंड डिस्पिकेबल इन civility towards even the bodies of unfortunate victims। अब देख रहे हैं ना, ये जो डिस्पिकेबल है, इस वर्ड को देख लीजिए जरा यहाँ से, डिस्पिकेबल, यहाँ देख लीजिए, ये डिस्पिकेबल देख रहे हैं, इसका मतलब है नफरत पैदा करने वाला, और इनसिविलिटी इसका मतलब होता है अशिष्टता। तो चलते हैं वापस। तो ये है कि एंड डिस्पिकेबल, यहाँ से देखिए, डिस्पिकेबल यानी कि जो नफरत पैदा करने वाला, इनसिविलिटी जो अशिष्टता देखने को मिल रहा है टुवार्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम, जो विक्टिम्स हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो विक्टिम्स जिनके साथ हादसा हुआ, उनके बॉडीज़ के साथ भी इस तरह के नफरत पैदा करने वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब आगे देखिए। ऑल दिस मेक्स द प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट टाइमली। अब जितनी जो चीज़ें हैं ये बनाता है, ऑल दिस मेक्स प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स टाइमली। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है उसको टाइमली बताता है, यानी कि हाँ भाई सही समय पर स्टेटमेंट आया है। जिस तरह से नफरत फैला हुआ है, तो अभी उनका स्टेटमेंट है ना कि सब एक होके चलो, ये जो है कोई जाति धर्म को नहीं देखता है, ये स्टेटमेंट एकदम टाइमली है। हिज कॉल फॉर यूनिटी, उनकी जो मांग है यूनिटी की, एकता की, इन द फेस ऑफ दिस कैलामिटी। फेस ऑफ का मतलब है कि इसके सामने, यू नो, इन द फेस ऑफ दिस कैलामिटी, इस ये जो कैलामिटी है, ये जो दुखद जो चीज़ है, ये जो खतरा है, इसके सामने, तो उनकी जो कॉल है यूनिटी का, मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू फर्म एक्शन। तो इस मांग को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, मस्ट बी ट्रांसलेटेड, अवश्य ही ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, इनटू फर्म एक्शन। एक कठिन, एक जो फर्म मजबूत एक एक्शन में इसको बनाओ कि सिर्फ कहने का ना हो, वाकई एक्शन लिया जाए। एंड अ गुड प्लेस टू बिगिन इज द गवर्नमेंट्स ओन मैसेजिंग। गुड प्लेस का मतलब होता है कि सही सिचुएशन, तो सही सिचुएशन इसको शुरू करने का क्या है, गवर्नमेंट्स का ओन मैसेजिंग, कि गवर्नमेंट खुद मैसेज करे, संदेश वगैरह दे, ये सब बहुत ज़रूरी। तो कुल मिलाकर बस यही पता चला कि यूनिटी लाएं, भाईचारा निभाएं,
किसी कम्युनिटी को ब्लेम ना करें, और ये किसी जाति धर्म को देखकर नहीं आता है, कहने का मतलब है। तो क्लियर है गाइस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।